हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हाय। मैं नंदन स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सफलता नंदन सर ऑनलाइन पर। मित्रों, आज हम लोग देखेंगे साधारण ब्याज के क्वेश्चंस को। आप सबों के मन में एक विचार आ रहा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज सर प्रारंभ कर दिए, क्या इससे पहले परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट जो चैप्टर शुरू किए थे वो समाप्त कर पाए? मित्रों, उनमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मैंने उसको दे दिया है, चाहे वो परसेंटेज हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो या डिस्काउंट हो। लेकिन अब उसमें धीरे धीरे मैं वीडियोस ऐड करते जा रहा हूं और आगे भी करते जाऊंगा। उसमें कितना वीडियो होगा मुझे खुद पता नहीं है, मतलब ऐड करते जाऊंगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहता हूं। मैंने सबसे पहले परसेंटेज प्रारंभ किया। परसेंटेज प्रारंभ करने के बाद मैंने 11 वीडियो उसमें डाला। 11 वीडियो के बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस पे आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने 8 वीडियो डाला और डिस्काउंट का मैंने 2 वीडियो दिया। फिर इसके बाद मैं क्या किया, परसेंटेज का एक वीडियो बनाया और इस तरीके से वो 11 के बाद 12वां वीडियो परसेंटेज का मैंने डाला। यानी धीरे धीरे क्या कर रहा हूं मैं, आप लोगों के कॉन्सेप्ट को डेवलप करके उस चैप्टर में वीडियो ऐड करते जा रहा हूं और आगे भी करते जाऊंगा इंशाअल्लाह। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट और साथ चाहिए। आप लोग जरा भी मत घबराइए, जरा भी मत शर्माइए लाइक कमेंट करने में। इस तरीके से अगर आप लोग शर्मा के लाइक कमेंट करेंगे मित्रों, तो मेरा मनोबल टूट जाएगा और शायद मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैं पढ़ा पाऊं इसके लिए आप लाइक, शेयर, कमेंट, जितना हो सकता सपोर्ट बनाए रखिए और विश्वास कीजिए मुझ पे। विश्वास से फलदायकम, विश्वास ये कीजिए कि मैं सभी चैप्टर भली भांति पढ़ाऊंगा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप तमाम दोस्तों का फिर से स्वागत है। एसआई का चैप्टर चल रहा है साधारण ब्याज, जिसे हम लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट अभी स्टार्ट कर रहा हूं। जब ये स्टार्ट हो जाएगा, कुछ वीडियो इसमें दे देंगे, तो फिर मैं परसेंटेज पे आऊंगा और धीरे धीरे जोड़ते जाऊंगा। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूं एक ही साथ परसेंटेज समाप्त, क्योंकि बहुत सारे मेरे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं, छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो कि अभी परसेंटेज पढ़े भी नहीं है। तो वो शुरू से देखेंगे तो 11 वीडियो तक जाएंगे, इसके बाद फिर दूसरा प्लेलिस्ट पे आएंगे। इस तरीके से धीरे धीरे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा और जैसे कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएगा तो मैं भी वीडियो ऐड करते जाऊंगा। मैं ऑफलाइन क्लास में भी ऐसा ही करता हूं, आप लोग पता लगा सकते हैं। मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां दे रहा हूं, ऐसा मैं ऑफलाइन में भी ऐसा ही करता हूं। तो आइए मित्रों, आज देखते हैं हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग इसका कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे। पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आप तमाम दोस्तों से आग्रह है, स्किप वीडियो को बिल्कुल ना करें, वीडियो छोड़ के ना देखें, भगा के ना देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो जो चीजें मैं समझाना चाहता हूं वो आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोग वीडियो को कंटिन्यूअसली शुरू से अंत तक देखें, वीडियो समाप्त करके ही दम लेना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज पात्र परिचय सबसे पहले हम लोग देखते हैं। साधारण ब्याज का भी पात्र परिचय होगा, इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज का होगा। सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज के क्वेश्चंस को देखेंगे और क्वेश्चन से पहले थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं करेंगे। कोई भी राशि हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, किसी को देते हैं, वो कहलाता है मूलधन। क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है और इसे हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं और पी से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, इसके बाद दर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कोई रुपया हम किसी को दिए। सूद समझते हैं? सूद, इंटरेस्ट जो गांव घर में साहूकार लोग लगाते हैं। हाँ, तो वो जो रुपया देंगे हम, वो क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल कहलाएगा, उसे हम लोग मूलधन कहेंगे। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसे हम लोग आर कहेंगे, ठीक है, दर। इसके बाद पहले मूलधन का यूज होता है, फिर दर का, फिर समय, यानी 1 साल, 2 साल, 3 साल। पहले रेट फिक्स होता है, इसके बाद वो कहता है कितना समय के लिए ले रहे हो भैया, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, कितने समय के लिए। तो इसे हम लोग टी से या फिर एन से सूचित करते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है मिश्र धन, सॉरी ब्याज। पहले ब्याज निकलेगा, तो ब्याज जो है इसे हम लोग आई से सूचित करेंगे, इंटरेस्ट हो गया। इसके बाद होता है मिश्र धन, जिसे हम लोग सूचित करेंगे ए से। तो इस तरीके से आपके जो पात्र हैं सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में, वो हो जाएंगे PRTIA। इस तरीके से एक फार्मूला बनता है। फार्मूला क्या बनता है? SI इक्वस टू, SI मतलब हो जाता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज टू होता है PTR/100। PTR/100 क्या होता है? PTR/100, यानी मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब चीजें आप जानते होंगे, लेकिन मेरे दोस्त मुझे बताओ कि जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूं तो क्या यहाँ SI CI नहीं पढ़ा करके हम क्या इसमें cos थीटा sin थीटा तो पढ़ा नहीं सकते हैं, x + 1/x तो पढ़ा नहीं सकते हैं? समझे बात को? तो चूंकि चैप्टर स्टार्ट हुआ साधारण ब्याज का, इसीलिए छोटे छोटे चीजों को भी मुझे पढ़ाना होगा, ये मेरी जिम्मेवारी है,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। साधारण ब्याज बराबर PTR बाय 100 यानी सिंपल इंटरेस्ट, SI बराबर PTR बाय 100। इसी को हम लोग कहेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 100। मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100। कोई दिक्कत? अब इसी से बहुत सारे फॉर्मूलाज निकले हैं जो मैं आपको भी बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे अब मूलधन बराबर कोई पूछ देगा, देखिए ध्यान से, मूलधन बराबर पूछ दिया। अब सिंपल सी बात है, सोचने वाली बात है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100 होता है। अब हमको कोई मूलधन बराबर पूछ दिया तो एक बात बताओ, अगर मूलधन हम यहाँ रखते हैं तो ब्याज में 100 क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सुने होंगे आप लोग। तो यह ब्याज से 100 मल्टीप्लाई होगा तो इसे कहेंगे ब्याज गुना 100। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? और चूंकि मूलधन निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं भैया? मूलधन निकाल रहे हैं, तो ये समय और दर जो है ये मूलधन के अपोजिट में जब जाएगा तो कहां चला जाएगा? बट्टे में चला जाएगा, बाय में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा समय गुना दर। कोई दिक्कत? ये हो गया आपका क्या? मूलधन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे अगर हमको समय का फॉर्मूला कोई बोलेगा कि समय बताओ, समय का फॉर्मूला क्या होगा भैया? तो समय का फॉर्मूला जब हम निकालेंगे तो भी ये ब्याज गुना 100 होना है। तो क्या हो जाएगा? ब्याज गुना 100 बटे, ध्यान दीजिएगा, ब्याज गुना 100 तो कर दिए हम। अब हम समय निकाल रहे हैं तो बच क्या गया? बच जाता है मूलधन और दर, जो कि समय से मल्टीप्लाई में है तो समय का अपोजिट में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। देखो जी, यहाँ पे अभी हम निकाल रहे हैं क्या? समय निकाल रहे हैं। तो मूलधन और दर जो है ये समय का कौन सी में है? मल्टीप्लाई में है। तो जब ये मल्टीप्लाई में है मेरे दोस्त तो उस पार जाएगा जब, यानी दूसरे साइड में जब जाएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा तो हो जाएगा मूलधन गुना दर। इस तरीके से समय का फॉर्मूला हुआ ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना दर। कोई दिक्कत आपका? ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता कभी पूछ दिया दर का फॉर्मूला ज्ञात करो, ठीक है ना, ऐसे पूछता उसता नहीं है, और अगर पूछेगा भी तो आपको हम दूसरा तरीका से बता सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। दर जब निकालने बोलेगा दोस्तों तो भी होगा ब्याज गुना 100। ब्याज गुना क्या हो जाएगा? ब्याज गुना 100। अब बट्टे में देखो, दर के मल्टीप्लाई में क्या सब है सो देख लो। दर के मल्टीप्लाई में है मूलधन गुना समय। जब दर के मल्टीप्लाई में मूलधन गुना समय है तो दर के अपोजिट में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा मूलधन गुना समय। तो इससे क्या पता चला आप लोगों को? इससे एक बात तो जरूर पता चल गया होगा कि केवल आपको अगर ये एक फॉर्मूला याद रहा, क्या? मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100, तो इसी से बाकी फॉर्मूलाज निकलते हैं। कोई दिक्कत? एक और इसमें है मिश्रधन से रिलेटेड फार्मूला, जिसके बारे में बताऊंगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा चैप्टर चला है और कहां से स्टार्ट हुआ है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको फार्मूला से आगे बढ़ाते हैं। और ध्यान रखिएगा, 90% क्वेश्चन में मैं फार्मूला का यूज नहीं करूंगा और ना ही आपको करने दूंगा इंशाल्लाह। आप खाली बने रहिए, मैं आपको फार्मूला का यूज कम से कम करने दूंगा। 90% क्वेश्चन आप यूं ही बना लेंगे, क्योंकि आप परसेंटेज पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, हो गया। इसको इरेज कर देते हैं। अब इसको इरेज करके अब थोड़ा सा मिश्रधन के बारे में लिखते हैं और फिर क्वेश्चन प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, बने रहिएगा। देखिए, आप लोग इत्मीनान से एकदम धैर्यपूर्वक देखिए वीडियो को। और एक बात मैं बार बार कह रहा हूं कि परसेंटेज या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में भी और वीडियो ऐड किए जाएंगे। वीडियो अभी बढ़ते रहेगा। बस आप लोग क्या कीजिए, रिवीजन भी कीजिए, कभी कभी नोट्स बनाइए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स बनाइए। बिना नोट्स बनाए आपको समझ में नहीं आएगी बात। बस एक कॉपी कलम लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। नोट्स जब बनने लगेगा तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे थे इतना दिन से। चलिए, तो हम लोग अब आ जाते हैं मिश्रधन पे। मिश्रधन के बारे में देखते हैं। मिश्रधन क्या होता है पहले समझिए। मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, या फिर ऐसा समझिए आप, मूलधन तो समझ गए हैं, मूलधन समझ गए हैं क्या होता है, और ब्याज क्या होता है ये भी आप समझ गए हैं। मूलधन में जब ब्याज को ऐड कर देंगे, यानी प्रिंसिपल में जब SI को ऐड करेंगे, तब जो आएगा क्या आएगा? मिश्रधन आएगा। और इसको हम लोग कहेंगे अमाउंट, यानी प्रिंसिपल प्लस SI इक्वल्स टू अमाउंट। यानी
मूलधन जोड़ ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन। इसी को कोई कोई ये कहता है मिश्र धन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज, उल्टा पुल्टा के बात करो, बात एक ही है, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ बात क्या होता है कि इसी में फार्मूला कह देगा कि मूलधन बराबर क्या होगा, तो मूलधन बराबर फार्मूला हो जाएगा मिश्र धन घटा ब्याज। अब एक बात बताओ, अगर हमको मूलधन निकालना होगा तो ये ब्याज तो उधर चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो मूलधन बराबर मिश्र धन घटा ब्याज हो जाएगा, सिंपल। मैं लिखा देता हूँ, ये सब यूज नहीं करना जनरली। अगर ब्याज का चर्चा किया जाए, ब्याज बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा मिश्र धन घटा मूलधन, यानी SI बराबर अगर कोई पूछे तो A माइनस P हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और P प्लस SI इक्वल्स टू A होता है, यानी इसी एक फार्मूला से बाकी फार्मूलाज निकाले जा सकते हैं। तो अभी हम लोग केवल फार्मूला पे ध्यान दिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है फार्मूला रटें नहीं, फार्मूला को समझें, और आप मेरे पे विश्वास कीजिए, ज़्यादातर क्वेश्चन बिना फार्मूला का बनेगा, अभी आपको समझ में आने लगेगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अगर लेना चाहते हैं। हो गया, ले लिए, चलिए इसको इरेज करते हैं। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन पे, छोटे छोटे क्वेश्चन पहले लेंगे, फिर हर एक टाइप को कंटिन्यूसली समझाया जाएगा, इनिशियल टू फाइनल। इत्मीनान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। देखिए करना क्या हम लोगों को। क्वेश्चन है कि 5,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष में 10% की दर पर 5,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष में 10% की दर पर, क्वेश्चन देखिएगा बढ़िया से, 10% की दर पर थोड़ा इधर करके लिखते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। ब्याज ज्ञात करें, ब्याज, साधारण ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। करना क्या है आप लोगों को, फार्मूला होता है SI का, क्या होता है, PTR/100, यानी मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100 होता है ना। छोटा छोटा क्वेश्चन लेंगे ताकि आप समझ सकें। लेकिन मूलधन आपका क्या है, 5,000 है, समय क्या आपका 2 वर्ष, दर क्या है, बट्टे में क्या हो जाएगा, ठीक है, कट गया। ये कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा 50 गुना 2 यानी 100, और 100 गुना 10 यानी 1000, 1000 रुपये यहाँ पे आया। फिर से समझिए हम क्या कह रहे हैं। 5,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष में मिश्र मूलधन कितना है, 5,000, 2 वर्ष है, 10% की दर से आपको साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PTR/100, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100, इसका 1000 रुपया लिखना। लेकिन क्या इस तरीके से ही हम लोग पढ़ेंगे? अगर अभी मिश्रधन पूछ देगा तो क्या करेंगे? अगर हमको मिश्रधन पूछेगा तो हम लोग यही करेंगे, मूलधन जोड़ ब्याज करेंगे ना। मूलधन आपका कितना रुपया है? मूलधन आपका 5,000 रुपया था और ब्याज आपका कितना है 1,000 रुपया। जब इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6,000 रुपया। यही करेंगे, लेकिन नहीं, आप ऐसे नहीं करेंगे। आप चूंकि सफलता ऑनलाइन चैनल पे हैं आप, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। ठीक है, देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी में थोड़ा सा अंतर होता है एक्स्ट्रा का। तो वो एक्स्ट्रा जिस दिन आप में आ जाएगा उस दिन आपकी जॉब लग जाएगी। तो एक्स्ट्रा क्या आवश्यकता है, आपको कैसे बनाना वो देखिए ध्यान से। मैंने 5,000 रुपया 2 वर्ष 10% की दर से साधारण ब्याज निकालने बोला था। साधारण ब्याज 1,000 रुपया निकला। मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100 फार्मूला डाल के फिर मिश्रधन निकाला। मिश्रधन यहाँ पे मैंने पूछा नहीं था, लेकिन क्वेश्चन भी अपना है तो विचार भी अपना है। मेरे विचार में आया कि चलो मिश्रधन भी बता दिया जाए। तो मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज फार्मूला होता है। मूलधन 5,000 ब्याज 1,000, तो दोनों को जोड़ दिए 6,000 रुपया हुआ। लेकिन आपको कैसे करना एग्जाम में वो देखिए। एग्जाम आप ऐसे करो, क्वेश्चन यही है, ध्यान देना, क्वेश्चन यही है। 5,000 रुपया 2 साल 10% की दर से साधारण ब्याज। अब इसमें थोड़ा सा लिख देते हैं, एवं मिश्रधन ज्ञात करें। देखो मित्र, फार्मूला ये परसेंटेज तो आप लोग पढ़े हैं, परसेंटेज पढ़े हैं ना, बिल्कुल पढ़े होंगे। नहीं पढ़े तो पहले उसे पढ़ लीजिए। चलिए, तो करना क्या हम लोगों को, जब हमको SI निकालना होगा तो हम क्या करेंगे वो देखिए। रुपया मेरे पास कितना है 5,000 है।
ये दिमाग लगाओ कि 10% अगर 2 साल तक जाएगा, 10% पर ईयर, 10% की दर से, इसका कहने का मतलब हुआ 10% प्रति वर्ष। अगर यहाँ नहीं आपको समझ में आ रहा तो 10% प्रति वर्ष भी लिख सकते हैं हम, प्रति वर्ष। ठीक है, समझाने के लिए भी क्वेश्चन ले रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं, क्वेश्चन सिर्फ समझाने के लिए ले रहे हैं। तो 10% अगर प्रति वर्ष है तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 20%। समझ रहे चीज़ों को? 10% का रेट है तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 20। तो 20% होगा, बस परसेंटेज इसका 5000 का 20% आप निकाल दो। अगर हम 20% निकालेंगे तो ये डबल जीरो कटेगा, यहाँ से 500 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा? 1000। ये आपका क्या निकल गया? ब्याज। अगर ब्याज कहेगा तो ये ऐसे निकलेगा, आराम से सोचेंगे कि 10% है, 2 साल जाना है तो 10%, फिर 10%, 2 बार गए तो 10 10 20, 20% निकाल दो, बंदा का आंसर आ गया 1000 रुपया। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के छोटे छोटे टुकड़े, आपको जान के आश्चर्य होगा कि मिश्रधन निकालना इस फार्मूला पे आसान नहीं है। अभी जो हम बता रहे हैं उस पर मिश्रधन निकालना बहुत आसान है। एक तो मिश्रधन आप ऐसे निकाल सकते हैं कि 5000 था, 1000 ब्याज हुआ, जोड़ दो 5 1 6000, आंसर आ गया। दूसरा तरीका आप मिश्रधन का ऐसे कर सकते हैं कि आपका रुपया कितना है? 5000 है। दिमाग लगाओ ना, आपका रुपया कितना है? 5000 है। आपका 10% के हिसाब से कितना साल तक बढ़ेगा? 2 साल तक बढ़ेगा। भैया 10% के हिसाब से 2 साल तक बढ़ेगा तो 20% न बढ़ा। अब 20% जो हुआ वो ब्याज हुआ। कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है। कोई भी मूलधन अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। अब जब 100% में 20% इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 120। और वही मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस इसका 120% निकाल लो, 120/100। समझ गए? 120/100 निकाल लो। 120/100 क्यों किया? 12 पंचा 60, यानी 12 को 5 कितना टका होगा? 6000 होगा। ये 6000 आपके मिश्रधन हुए, आंसर आ गया। मैंने 120 क्यों करा? क्योंकि 10 के हिसाब से 2 साल में 20% इसका क्या होगा? ब्याज होगा। और कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है। जब 100% में हम 20% ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। और 120% निकाले तो आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए इसको इरेज करके एक और प्रश्न लेते हैं। देखिए, छोटा छोटा 1 2 क्वेश्चन ले लेंगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। ऐसे समझो, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर हमको क्वेश्चन दिया 8000 रुपये की राशि पर 15% की दर से 4 वर्ष का 15% की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा? मिश्रधन क्या होगा? अगर ये क्वेश्चन हमको दिया मान लो तो हम लोग कैसे बनाएंगे वो ध्यान दीजिएगा। अगर हमको दिया 8000 की राशि पर 15% की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा, ये क्वेश्चन है मेरा। अब ये बनेगा कैसे? सबसे पहले अगर हम लॉन्ग प्रोसेस में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? मिश्रधन निकालने के लिए ब्याज निकालना पड़ेगा। ब्याज निकालेंगे कैसे? तो PTR/100 मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100 करके, फिर ब्याज निकाल के मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन है मेरा 8000, उस 8000 में ब्याज को जोड़ेंगे तब होगा। लेकिन ऐसे आप लोग नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? ध्यान दो, आप 8000 लिख दीजिए, दिमाग लगाओ। 15% के हिसाब से 4 साल में कितना परसेंट हो जाएगा? 15 15 15 15, 15 15 15 15, 60। नहीं समझे? 15% की दर से कितना साल? 4 साल। तो 4 साल में 15 15 15 15, 60% हुआ। यानी ब्याज उसका टोटल जो है परसेंटेज में 60, और मूलधन अपने आप में कितना होता है जी? 100। तो 100% मूलधन हुआ, 15 चौके 60% ब्याज, तो 160 ना हो गया। इसका 160% निकाल लो। और 160% का मतलब क्या हुआ? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? नीचे में 100। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इसका 160% निकाल लो। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बट्टे में 100, और इस बट्टे में 100 से ये जीरो कटा दो, 16 28 से, यानी 128, फिर 2 जीरो, यानी 12800 आपके प्रश्न का सही उत्तर हो गया। कोई दिक्कत? एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका आप ऐसे निकाल सकते हैं आराम से। ध्यान दीजिए कैसे निकाल सकते हैं। मूलधन जो है वो अपने आप में 100% होता है ना। और मिश्रधन जो है वो देख लीजिए कि 4 साल तक जाएगा। 15 15 15 15 15,
4 साल तक जाएगा तो 60 होगा, तो टोटल हो जाएगा 160। तो मूलधन तो पता है आपको 8,000 रुपया, आपको निकालना मिश्र धन 160% है, बराबर कर लो वाट तो आपको पता ही होगा, वाट बराबर हो जाएगा, ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा 160। वाट बराबर पलटता है, जो बच्चे नए हैं वो पहले परसेंटेज का वीडियो देख लीजिए। देखिए परसेंटेज अगर आप नहीं देखेंगे तो हम ऐसा ही नहीं समझा पाएंगे, सिंपल बात समझिए। परसेंटेज पहले देखिए, 160 ऊपर 100 नीचे, 160 ऊपर गया 100 नीचे आया, गुना कितना हो जाएगा 8,000, 8,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 00 यहाँ से कट गया, अब ये 16 88 से 128 हुआ, 00 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसे भी बना सकते हैं हम सवाल को, नहीं तो मेरा जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100 करके ब्याज निकाल लेंगे। जैसे मूलधन है गुना समय गुना दर बट्टे 100 करके ब्याज निकाल लेंगे, और ब्याज को जब मूलधन में जोड़ेंगे तो मूलधन जोड़ ब्याज क्या होता है, मिश्रधन होता है, तो भी आंसर आ जाएगा आपका। कोई दिक्कत? चलिए अब जो प्रश्न होगा वो आपका लिखा हुआ प्रश्न आएगा, हैंड रिटन नहीं देंगे, वो आपको लिखा हुआ प्रश्न आएगा। समझ रहे हैं चीज़ों को? बहुत सारे बच्चे को बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन मेरे दोस्त हम छोटे लेवल से ही स्टार्ट करते हैं जीवन में, ठीक है। कोई ऐसे हैं इसमें बच्चे इस YouTube चैनल पे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, इनमें से कोई ऐसा है जो एकाएक अचानक से सडनली पढ़ना स्टार्ट कर दिए हो, फराटेदार इंग्लिश हिंदी संस्कृत कुछ भी नहीं। हम लोग लेटर किसी तरह से लिखना सीखे, लेटर से वर्ड पे आए, वर्ड से सेंटेंसेस, सेंटेंसेस से पैराग्राफ, पैराग्राफ से लिखना सीखे हम लोग। तो हम लोगों ने कितना सतत प्रयास किया, वही प्रयास अभी हो रहा है। धीरे धीरे हम आपको उस लेवल के क्वेश्चन तक ले जाएंगे जिसके आपको इंतजार है। चलिए एक और छोटा सा प्रश्न बनाते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। कितने वर्षों में 8% की दर से 6,000 रुपये की राशि 8400 हो जाएगी? 8% SI की दर से, 8% SI की दर से, मतलब सवाल कंप्लीट हो गया SI लिखने से। वैसे SI चैप्टर चल रहा है तो आप लोगों को ऐसा ही समझना है, लेकिन फिर भी लिख दिए, कंप्लीट कर दिए सवाल को। कितने वर्षों में 8% SI की दर से 6,000 रुपये की राशि 8400 रुपये हो जाएगी? यानी हमको क्या पूछा है, कितने वर्षों में, हमसे क्या पूछा गया, समय पूछा गया। तो समय बराबर फार्मूला होगा, समय बराबर फार्मूला क्या होता है, ब्याज गुना 100। एकदम चैनल पे बने रहिएगा, मैं दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा, भाग मत जाइएगा कि वो ये तो भी करता है, ऐसे नहीं, मैं दूसरा तरीका भी दूंगा, लेकिन रहिएगा तब ना। जो जागत है सो पावत है, जो सोबत है सो रोबत है। चलिए ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना समय, मूलधन गुना दर, सॉरी गाइज। तो सबसे पहले हमको ये देखना कि ब्याज गुना 100 मूलधन गुना दर। तो हमको मूलधन पता है, मूलधन कितना है देखो जी 6,000 रुपया, 6,000 रुपया पता है। दर पता है, दर क्या है 8% SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, 8% है, ये 8% हो गया दर, ठीक है 8 दे दिए। ऊपर में गुना 100 है तो गुना 100 दे देंगे। और क्या बोला है, ब्याज, ब्याज के बारे में बोला है। अब ब्याज कहाँ से लाएंगे, देखिए भैया हमने आपको 5,000 रुपया दिया, माना कि हम आपको 5,000 रुपया दिए, वो 5,000 जब आप वापस करने आए तो आप 6,000 लौटाए और बोले कि सर अब ले लीजिए, अब समाप्त हो गया, अब हम कुछ नहीं दे पाएंगे। तो आपको मैंने कितना दिया था 5,000, आपने मुझे कितना वापस करा 6,000, तो आपने कितना ज़्यादा वापस किया 1,000। तो जितना ज़्यादा मूलधन से मिश्रधन जितना ज़्यादा होगा दैट इज कॉल्ड SI सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज वही कहलाएगा। तो मूलधन यहाँ पर कितना है 6,000 है और मिश्रधन कितना है 8400। 6,000 रुपये की राशि 8400 रुपये हो जाएगी। तो जब 6,000 की रुपये राशि 8400 हो जाएगी तो कितना बढ़ा 2400 रुपया बढ़ा ना। 6,000 जब 8400 हो जाएगा 2400 बढ़ेगा, तो वही 2400 मेरा क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। तो यहाँ पे दे देंगे कितना 2400। अब इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, 1 2 3 1 2 यहाँ से ले लेते हैं 3, 6 चौका 24, 6 चौका 24 हो गया। ये 4 से कटा देंगे 2 बार में, और ये 10 दूना 10 से 2 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा 5 वर्ष आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा इस प्रोसेस से। आप एक बार फिर से प्रोसेस देखिए, सवाल को पहले देखिए। कहता है सवाल में कितने वर्षों में 8% SI की दर से, यानी कितना टाइम लगेगा 8% सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 6,000 रुपया का राशि को 8400 रुपया हो जाने में, यानी कितना दिन में 6,000 रुपया 8400 हो जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर ईयर चले। तो हम क्या किए, समय का फॉर्मूला लगा दिए, ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना दर, जो पारंपरिक फॉर्मूला है। तो ब्याज आपका हो गया 6,000 से 8400, जितना रुपया इंक्रीज किया दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट।
तो 6000 से 8400 हो गया, तो 2400 रुपया इंक्रीज किया, 2400 रुपये ब्याज हो गया, ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन। मूलधन मेरा ये 6000 था गुना दर यहाँ पर ये 8 था, 8 दे दिए, कैलकुलेट किए इसको, आंसर आ गया 5 वर्ष। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते थे जो इससे आसान होता, या फिर अगर ये फार्मूला आपको पता नहीं रहता तो भी ये बन जाता। देखिए कैसे, इसका स्क्रीनशॉट लेना पसंद करेंगे क्या? हो छोड़िए, चलिए देखिए ध्यान से, ले लीजिए। गुड, ध्यान दीजिएगा। इसको दूसरे तरीके से कैसे बना सकते थे? जो बच्चे मेरे यहाँ परसेंटेज पढ़े हैं, मेरे चैनल पे परसेंटेज पढ़े हैं, उसको पता होगा कि वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है। आप ये देखो कि 6000 रुपया का राशि 8400 हो गया, वृद्धि तो हुआ कि वृद्धि नहीं हुआ? वृद्धि हुआ। वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला मेरे यहाँ होता है अंतर बट्टे छोटा गुना 100, राइट? अंतर बट्टे छोटा गुना 100, दिमाग लगाओ। 6000 की राशि 8400 हो गया, तो अंतर हो गया 2400 बट्टे छोटा कौन हो गया? 6000, और गुना का हो गया 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि वृद्धि कितना हुआ, 1 2 3, 1 2 3, 6 चौके 24 यानी 40, ये हो जाएगा 40% का वृद्धि हुआ, ठीक ना? अब दिमाग ये लगाओ कि 40% का टोटल वृद्धि हुआ और 8% पर ईयर है, प्रति वर्ष है, ठीक है ना? 8% का रेट है, 8% से 40% बढ़ने में कितना समय लगेगा? तो 8% से यहाँ भागा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5 वर्ष। ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है? दिमाग लगा सकते हैं हम लोग कि 40% मेरा बढ़ रहा है, वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला लगाए तो 40% बढ़ा, तो ये 40% अगर बढ़ेगा तो 8% को कितना बार रिपीट होना पड़ेगा 40 जाने में? 5 बार, तो वही 5 साल आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा। समझ गए? चलिए इसको जल्दी से छाप लीजिए। हो गया? अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। चलिए एक अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, इसको देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। कहता है यदि 2500 का 8% वार्षिक दर से ब्याज पर निवेश किया गया हो तो कितने वर्षों में 3300 रुपये हो जाएंगे? साधारण ब्याज है 2500 रुपया, यदि 2500 रुपया का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में 3300 हो जाएंगे? यानी 2500 रुपया आपका 3300 रुपया होने वाला है और रेट है 8%, तो कितना समय लगेगा ये पूछा जा रहा है। तो आप इसको ऐसे समझिए, दिखाई दे रहा है? आप इसको ऐसे समझिए, थोड़ा और नीचे लिख देते हैं कि 2500 रुपया था मेरा, कितना हो गया? 3300 हो गया, तो वृद्धि मेरा कितना हुआ जी? वृद्धि प्रतिशत पहले निकाल लेते हैं। वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि कितना हो गया मेरा? 800, अंतर बट्टा छोटा कौन है? 2500, गुना क्या होगा? 100, ये टोटल वृद्धि हुआ। ऐसे दिमाग लगाओ कि 2500 रुपया था मेरा, 3300 हो गया, तो वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला लगाए, अंतर बट्टे छोटा गुना 100, हम दिए हुए हैं, परसेंटेज पढ़िए, परसेंटेज, अंतर बट्टे छोटा गुना 100, ये हो गया टोटल वृद्धि। और एक साल में कितना वृद्धि होगा? 8% का, तो टोटल वृद्धि इतना हुआ, एक साल में 8 का, तो अगर हम 8 से भागा कर दें तो वृद्धि समय निकल जाएगा मेरा। देखिए ध्यान से, 00 ये कट जाएगा, ये, या फिर ऐसे कर सकते हैं, ये इससे कटा दीजिए, इसको रहने दीजिए यहाँ पे 100 को, ये 800 ऐसे हो गया, ये 800 खत्म। अब 100 बट्टे 25 ये कट जाएगा, तो कितना आ गया? 4 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 वर्ष, ठीक है? ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं, क्या दिक्कत है सवाल बनाने में? फिर समझिए, 2500 3300 हुआ, वृद्धि हुआ, वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला अंतर बट्टे छोटा गुना 100, ये टोटल वृद्धि हुआ, टोटल वृद्धि ये हो गया। और एक साल में 8% का वृद्धि होता है, अगर हम 8 से डिवाइड कर दें तो कितना साल में वृद्धि होगा पता चल जाएगा। समझ गए? चलिए इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। दूसरा तरीका मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो तरीका की सबको पता है, वो तरीका देखते हैं। वो तरीका से कैसे बनेगा वो देखिए। इसको हटाते हैं पहले हम, चलिए ठीक, ध्यान दीजिए। फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है जी? समय का। समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय मैं लिखा हूं, ये हिंदी कर्सिव है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है? समय बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। ब्याज कितना हुआ? ब्याज किसे कहेंगे? जो राशि इंक्रीज करेगा, जितना राशि इंक्रीज करेगा वही ब्याज कहलाएगा, ठीक है? तो 2500 से 3300 हुआ, इंक्रीज कितना किया? इंक्रीज मेरा किया 800, 800 मेरा ब्याज कहलाएगा। मूलधन ब्याज गुना 100, 100 कर दिए। अब बट्टा मूलधन गुना दर, मूलधन शुरू में जो राशि इन्वेस्ट करते हैं वही मूलधन कहलाता है। मूलधन हो गया कितना? 2500, और दर कितना है? 8। ध्यान दीजिएगा, 800 कट गया, 25 चौके 100, ये आ गया 4 वर्ष। ये भी आसान ही है, कोई भारी तो नहीं है।
यानी हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि फार्मूला हम यूज करें तो भी सवाल बनेगा और फार्मूला हम ना यूज करें तो भी सवाल आपका बनेगा। तो जल्दी से इसको छाप लीजिए, अगला प्रश्न पे आते हैं। नहीं छाप पाएंगे तो कम से कम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट लेते हैं कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है वो देखिए। अगला प्रश्न एक बहुत खूबसूरत प्रश्न आया है, छोटा सा प्रश्न है लेकिन देखिए, कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% ब्याज की दर से 150 रुपया ब्याज मिलेंगे। यानी कौन सी राशि पर, यानी मूलधन हमसे पूछा, मूलधन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमको। ये बहुत जरूरी है देखना कि हमसे क्या पूछा गया है, हमसे क्या डिमांड किया गया है। हमको ये पता रहेगा तब ना कि नाम पूछ रहा है कि घर, नहीं समझी बात को। हमको ये पता होना चाहिए कि हमसे क्वेश्चन क्या किया गया है। कहा गया है कि कौन सी राशि पर, मतलब मूलधन, मूलधन बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 बट्टे समय गुना दर, ये फॉर्मूला होता है मूलधन का। ब्याज आपका कितना है, ब्याज दिया हुआ है कि कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% की दर से 150 रुपया ब्याज मिलेंगे। तो ब्याज के जगह आपका हो जाएगा 150 गुना 100 बट्टे समय। समय के बारे में बोला कि 6 महीना, 6 महीना मतलब होता है हाफ एन ईयर, यहाँ पे आधा साल होगा, ठीक है, आधा साल होगा तो यहाँ पे 1/2 कर देंगे। अब गुना हो जाएगा दर, दर आपका कितना भैया, दर है 4%, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत, ये कट जाएगा 75 से, और इस प्रकार से आपका प्रश्न का उत्तर होगा 7500। है कहीं पे ऑप्शन में, हाँ सी में है। फिर से समझिए, हमसे क्या पूछा गया, कौन सी राशि पर, यानी मूलधन, मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बट्टे समय गुना दर। ब्याज आपका 150 रुपया कहा गया है, लास्ट में देखिए सवाल में 150 है, गुना 100 कर दिए बट्टा समय, समय 6 महीना बोला है, 6 महीना को आधा साल बोलते हैं इसलिए आधा से डिवाइड किए, और गुना दर जो था वो 4% था इसलिए 4 से गुना कर दिए यहाँ पे, कोई दिक्कत। इसके बाद कैलकुलेट किए 7500 आंसर आया। इसको जल्दी से देखना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। आज छोटा छोटा क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि आज बेसिक दे रहा हूँ, आज छोटे लेवल का क्वेश्चन हो रहा है एकदम एसआई का। कल से आपको एसआई के बारे में पता चलेगा कि अच्छा लेवल का क्वेश्चन भी कैसे होता है, कैसे मिलता है। कल से ट्रिकी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा एसआई का। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है एक व्यक्ति 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए कुछ धन कर्ज लेता है तथा समय पर 3400 रुपया वापस करता है, वह धनराशि क्या थी। यानी 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए कुछ राशि लिया। 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन हम फटाफट लिखते जाते हैं। रेट जो है वो है 12%, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर आपका टाइम जो है टी है 3 वर्ष, यहाँ पर कोई दिक्कत। फिर आपको कहता है मिश्र धन, यानी अमाउंट जो है वो कितना हो गया, 3400 रुपया हो गया। तो आपको निकालना है P बराबर व्हाट, प्रिंसिपल निकालना है। सिंपल सवाल है लेकिन सोचिए थोड़ा सा कि दर हमको दिया हुआ है, समय हमको दिया हुआ है, मिश्रधन हमको दिया हुआ, हमसे मूलधन पूछा जा रहा है। मूलधन क्या होगा ये हमसे बोला गया है निकालने के लिए। देखिए आज का जो क्वेश्चन है बेसिक ग्राउंड पे आज हम पढ़ा रहे हैं, एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन ले रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि सब दिन यही सब क्वेश्चन लॉलीपॉप क्वेश्चन पढ़ेगा हलवा की तरह, सब दिन नहीं बनेगा। आज ले रहे हैं, फिर कल जो है थोड़ा सा ट्रिकी ले लेंगे जो कि बैंक क्लर्क में, ग्रुप डी में, MTS में आते हैं। इस तरीके से 2-4-5 वीडियो के बाद आपको फिर हाई लेवल का क्वेश्चन देंगे। और मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि हाई लेवल क्वेश्चन के लिए मार करने से ज़्यादा बेहतर है कॉन्सेप्ट को समझना। इस चैनल पे बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिसको हाई लेवल का क्वेश्चन चाहिए और बाप बाप कर रहे हैं वो, ठीक है। क्वेश्चन हाई लेवल का मैं दूंगा लेकिन उससे पहले आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। चैनल पर सिर्फ 4-5 बच्चों के लिए तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसलिए ये मैं शुरू से ले रहा हूं ताकि जो बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं, जो मेरे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में कभी नहीं आए हैं, उसको भी समझ में आ जाए। समझ रहे बातों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर हो गया 12%, समय हो गया 3 वर्ष, 3400 रुपया हो गया, मूलधन पूछ रहा है। इसको बाय प्रोसेस बनाने से बेहतर है परसेंटेज वाला फॉर्मूला पे बनाते हैं या परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट पे बना देते हैं। तो मूलधन जो है, मूलधन अपने आप में क्या होता है, P होता है। चलो ठीक है, P होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब ध्यान देखो, 12% के हिसाब से 3 साल तक कितना बढ़ेगा, दिमाग लगाओ। 12% के हिसाब से 3 साल तक बढ़ेगा कितना, 12% के हिसाब से 3 साल में बढ़ेगा 12 या 36, नहीं बढ़ेगा, 12 12 12 3 बार 36, 36% तो ब्याज हो गया।
36% क्या हो गया इंटरेस्ट, और 100% कोई भी मूलधन अपने आप में होता है। तो अगर हम मिश्रधन का बात करें, ये अमाउंट का बात करें, तो ये क्या होगा 136%, 136%। क्यों? क्योंकि 12 या 36% तो केवल ब्याज होगा, और 100% कोई भी अपने आप में होता है। तो जब उस 100% में 36% ब्याज को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 136%, और 136% जो है यहां पर कितना रुपया है, मूलधन का 136%, जो कि मिश्रधन हो जाएगा। मिश्रधन यहां पर कितना है 3400 रुपया है। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 34 चौके 136 नहीं होगा, 4 चौक 16 के 86 लेख 4 ते 12, हाँ ठीक है, ये कटेगा तो 25 चौके 100, और इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ये 25 पे 2 शून्य ठोक देंगे, आंसर आ गया 2500। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? एक बार फिर समझिए, 12% के हिसाब से 3 साल में कितना बढ़ेगा, 12 12 12, 3 बार 36 हुआ, 36% बढ़ा। अब कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 100% और 36% 136 हुआ, यानी मूलधन का 136% जो होगा रहुआ मिश्रधन होगा, 3400 रुपया होगा। राउर को काट दो, छाप लो स्क्रीनशॉट फटाक से ले लिए। चलिए इसको हटाते हैं। चलिए, आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बखूबी से इस वीडियो को देखा। आपसे आग्रह करता हूँ इसका पार्ट 2 आने वाला है कल, उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह से जब 10 को पार्ट लगभग इसमें देंगे, मिनिमम 10 वीडियो देंगे एसआई में, तो 10 वीडियो लगातार देखेंगे तो एसआई से रिलेटेड क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि पहले बेसिक को क्लियर करूं, बेसिक को क्लियर करूंगा तब आगे पढ़ाने में और पढ़ने में भी मजा आएगा। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।